नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त देखिए मेरे सामने पीछे भीड़ है, ये वो भीड़ है जिस तरह से जो संविदा पर काम कर रहे थे बस चालक, उनकी छटनी करके उनको प्राइवेट किया जा रहा है। आज यहां पर लोग मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कुछ मांगे। क्या कहोगे भैया, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? ये प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम सबको जो है परिचालक जो है संविदा पर कार्यरत थे, लेकिन अब हम सबको आउटसोर्सिंग जो है निजी कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहोगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें संविदा पर रखा गया है तो ये हमें दुबग्गा डिपो में संविदा पर ही कार्य किया जाए, अन्यथा ना कार्य करवाने के चक्कर में तो यूपी एसआरटी में हमारा ट्रांसफ़र कर दी जाए। वैसे हम यही मांगे हमारी पूरी योगी जी से हम कहना चाह रहे हैं कि जी हमारी मांगों का समाधान कराइए। आप लोग ने जब ये बात रखी योगी आदित्यनाथ तक, ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है? कोई नहीं योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची या ना पहुंची ये तो मुझे नहीं पता है फिलहाल। वैसे पहुंच जानी इस तरह का ज्ञापन वगैरह दिया? कोई ज्ञापन नहीं, हम ज्ञापन दिए गए बहुत, पर हमारे कोई ज्ञापन अभी तक स्वीकार नहीं किए गए। कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे 5 लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, जेल में भेज दिया गया है। बताइए, ये शासन की तानाशाही चल रही है। उनकी आज जमानत भी होनी है, उनकी आज जमानत होनी है। ये कह रहे हैं अगर आप लोग धरना ज्यादा करेंगे तो उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा और ज्यादा लोगों को भी बंद किया जाएगा। आप लोग कब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? 5-6 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। कोई हम लोग चोर नहीं है, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। जब हम लोग संविदा में हैं तो हमको संविदा में रखो या हमारा हस्तांतरण कर दो। और हमारी क्या मांग है? कोई मांग नहीं, मेरी केवल 2 मांगे हैं। मेरे 2005 से अब तक के जो परिचालक हैं उनको आप संविदा पे भर्ती हैं उनको हस्तांतरण कर दो, और आप अगर कंपनी से भी भर्ती करना चाह रहे हो तो दूसरी नए स्तर से आप कंपनी से भर्ती करिए। कहीं ऐसा होता है, ये प्रावधान कहीं का नहीं है कि जो संविदा पे हो उनको उठा के ठेकेदारी में कर दिया जाए। नई भर्ती आप निकालें, नई भर्ती आप करिए, उस पर कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है। इन लोगों का, हम लोगों का स्थानांतरण यूपीएसआरटीसी में थे, यूपीएसआरटीसी में ही किया जाए। इतनी तानाशाही चल रही है सरकार की और परिवहन विभाग की कि बगैर परिचालकों के गाड़ी चलवाई जा रही हैं। अब उनसे अब कोई आय नहीं मांगी जाएगी क्या? हम लोग जब ड्यूटी करते थे तो हम लोगों से 90% इनकम 100% इनकम मांगी जाती थी और दौड़ दबाव मांगा जाता था, जबकि सिटी बस नो लॉस नो प्रॉफिट में चलती थी पहले, सबको पता है। अब नहीं, उनको ये दिख रहा है जो आप लोग सिटी बस दौड़वा रहे हैं, ड्राइवर पैसे वसूल रहे हैं। जो कानपुर से प्राइवेट एसएस कंपनी वाले जो पता नहीं परिचालक हैं, क्या हैं, क्या अधिकारी हैं या बाबू हैं, मुझे नहीं पता है, वो लोग भी वसूली कर रहे हैं। वहाँ ये हो रहा है, वसूली चल रही है, अब पब्लिक परेशान। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? हम गोंडा के रहने वाले हैं, दुबग्गा डिपो। क्या मांगे, क्या कहना चाहोगे? बस मांगे हमें छोटी सी है कि हमें जो है कंपनी में न सौंपा जाए, हमें निजी हाथों में नहीं जाना है। हम संविदा पे कार्य कर रहे थे, संविदा पर ही कार्य कर रहे थे। संविदा पे कार्य हमें 2015 से कर रहे हैं। हम तब से लेकर अभी तक आपकी सेट भी नहीं हुआ पूरी तरीके से? नहीं सेट, हम संविदा पर ही कर रहे हैं। आज हमको निजी हाथों में बेचा जा रहा है, तो हम क्या करें? निजी हाथों में चले जाएं, प्राइवेट काम करेंगे, रोडवे में रह के प्राइवेट काम करेंगे हम। क्या कहोगे? मैम सबसे पहले तो हमारी क्या नाम, हमें सरकार से बस यही जानना है कि जो क्या नाम संविदा नौकरी है, क्या ये तुच्छ नौकरी है? तुच्छ नौकरी इसलिए जिस हिसाब से प्रबंधन कोई शासन कोई परवाह नहीं है कि हमारे प्रति कार्रवाई हो जाएगी, वो इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब उन्हें कोई ऊपर का जांच के कोई कार्रवाई का मतलब उन्हें डर नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा क्या नाम कि हमारा क्या नाम कि हमको संविदा से हटा के प्राइवेट कर रहे हैं। अगर उनके लिए तुच्छ हो सकते, क्यों वो इसीलिए सर क्या मैम ये कर रहे हैं, पर हमारे लिए तुच्छ नहीं। हमारा इसी से जीवन यापन चल रहा, हमारा परिवार इसी चल रहा है। अगर ये तुच्छ नहीं होता तो हमारे 4 क्या नाम परिचालक भाई में आत्मदाह करने की कोशिश नहीं करते। अगर हमारे लिए तुच्छ होती तो हमारे लिए पूरा हमारा जीवन है हमारा, इससे हमारा क्या हमारी जिंदगी चलती है, हम पे जो आश्रित लोग हैं उनका जीवन यापन होता है। क्या अगर उन्हें इस बात चिंता थी, क्या हमारे डेमोक्रेसी हमारे लिए नहीं है? क्या डेमोक्रेसी के एकदम यहाँ हिटलर तानाशाही चल रही है मैडम। जो प्रबंधन के उच्च अधिकारी हैं उनके वो अधिकारी भ्रष्ट हैं, उन्हें किसी बात की शासन को उन्हें कोई डर नहीं है कि हमारे प्रति कार्रवाई हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमको प्राइवेट कर दिया। अगर शासन का डर होता तो हमको क्यों प्राइवेट किया जाता है? परिवहन मंत्री तक आपने कोई भी किसी तरीके का नोटिस या संबोधन या ज्ञापन दिया है? उनसे बात करने की कोशिश की है? कल हमारी बात मीडिया के थ्रू उनके पास पहुंची। मैं देखिए हमारे जो माननीय क्या नाम दयाशंकर जी मंत्री साहब हैं, उनसे मैं ये उन्हें अपने क्या नाम बयान दिया है
कि हमारे क्या नाम के निगम में बसें नहीं हैं, बसें आएंगी तो स्थानांतरण। क्या वो एक रीजन के क्या नाम वो मंत्री नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, हमको कहीं ट्रांसफर दे दे हम ले लेंगे। हमें ये लखनऊ रीजन, अगर पहली बात तो हमारा यही बनता है कि लखनऊ रीजन अगर नहीं है, वो मंत्री है, कोई रीजन के मंत्री नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री, हमें कहीं भी डाल दें, हम संविदा पे स्थानांतरण होकर वहाँ जो सेवा दे देंगे। पर क्या हमको प्राइवेट क्या है, हमारे साथ गलत नहीं हो रहा है, इसका हमें जवाब का क्या डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, हमें तो ये जानना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ 4-5 दिनों भेड़ बकरी की तरह लाए जा रहे हैं, ठूस दे जा रहे हैं, यहाँ चरो खाओ, क्या मतलब है इसका? हमारी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही, हम शांतिपूर्वक परिचय दे रहे हैं यहाँ, पर हमारी आज तक कोई क्या नाम की सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहोगे भैया? अरे हम कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, सरकार अगर मेरी सुने, बड़ी उम्मीद किए थे बाबा से कि हम लोगों को तनख्वाह क्लियर करेंगे। बाबा सुन नहीं रहे, बाबा सबकी सुन। अगर सुनते होते हैं, 9 साल हो गए, 3,000 रुपए नौकरी मिल रही है। आप अगर बाबा साहब सुन रहे हैं, जहां मेरी तनख्वाह जा रही है वहां का वो पैसा लिस्ट मंगवा के देख लें, किसके खाते में कितनी तनख्वाह जा रही। साल भर से 3,000 4,000, एक महीने में 10,000 तनख्वाह किलोमीटर बेस पे है। संविदा पे थे, बड़ी उम्मीद थी, आशा लगाए थे। अब 50 साल की उम्र हो गई, हम लोग जान देने वाले बच्चे कहाँ चले जाएं? बच्चे भूखे मरे, खेती गिरो रखी है मेरी, मैं किससे रहूं? कोई सुनने वाला नहीं। आज 5वां दिन है, कम से कम बाबा कुत्तों कर देते हैं तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह ही कर दें कि तुम्हारा जीवन यापन हो जाए। किसी अधिकारी का बच्चा अगर पढ़ रहा हो, उनका 3,000 में खर्चा चल जाएगा, सिर्फ मेरा चल रहा है। कैसे चल रहा है भगवान जाने, ऊपर वाला, सब कुछ गिरो है। जी रहे हैं कोई तरीके, जान कहाँ दे दें? अगर कोई सच्चा इंसान हमको मिल जाए, मन जान लूं कि ये सच्चा इंसान मेरी बात पहुंचाने वाला, अगर कोई बात होती तो ऊपर तक बात बहुत पहुंच जाती है। हम लोगों गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, और इसी उम्मीद लगाए बैठे थे, नहीं तो परिणाम उसका आगे होगा। अधिकारी सुनते क्यों नहीं? हमारा कहने का मतलब अधिकारी बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं? कोई बात होती, समस्या होती, तुरंत ऊपर तक चली जाती बात। हम लोगों की बात नहीं जा रही है। आज 5वां दिन है, 4 लड़के कल सामने वही आग लगाने को तैयार हो गए थे, वो भी आप ही लोगों के थे जो कच्चा। बिल्कुल, मैं देखिए, उनका इनकम सोर्स कोई है नहीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, और उन्हीं के पास उनके क्या नाम उनके वो इसी पे आश्रित हैं। तो वो बताइए कहाँ जाएंगे? और हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे क्या नाम वो विभाग हो, चाहे शासन हो। हमें जिस प्रोसेस से हमें भर्ती की गई, हमने उस प्रोसेस से 2021 हमने प्रोसेस पूरा क्राइटेरिया फुलफिल किया। उसके बाद हमने आवेदन किया, उसके बाद हमें क्या नाम सिलेक्ट हुए मेरिट बेस पे। फिर 5 साल हमसे जॉब करके जब क्या नाम हम एमडी साहब के पास जाते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हमको आपने किस बेस से निकाला है, तो कह रहे हैं जो 2021 जो पीके बोस थे हमारे एमडी, उनने हमें क्या नाम की ये वैकेंसी निकाली थी, वो खत्म हो गया 2023 में। कह रहे हैं वो खत्म, उनका आदेश खत्म। क्या बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं क्या? वो खत्म हो गए तो संविधान खत्म हो जाएगा? वो अफसर होकर उनको बात करने की तमीज नहीं है। देखिए, यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और जिस तरह से संविदा पर जो कार्यरत थे, अब उन्हें अचानक से इस तरह से प्राइवेट निजी हाथों में देना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जो जिस पर वो आश्रित थे, लगातार अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब इस तरह से छटनी करके उनको निजी हाथों में सौंपना, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और जिसको लेकर आज कई, जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये कई संविदा कर्मी हैं जो अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। जो उनके संविदा पर जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, उसी पे वो कार्यरत रहना चाहते हैं। इसी मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार ये प्रदर्शन का आज 5वां दिन है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ तक इनकी बातें पहुंचती हैं, अगर पहुंचती भी हैं तो वो क्या एक्शन लेते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ, जनमत न्यूज, लखनऊ।